Assalamu alaikum. Welcome first year class. This is computer science course and we are doing chapter number 3, which is data communications, and today is its fifth and last lecture. My name is Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, TPSN College, Kasur. In today's lecture we are going to cover the following topics. The first one is communication media, which is already continued from previous lecture, and in previous lecture we have studied guided media, and in this lecture we will study unguided media. After that there will be a subtopic modem, and another one is types of modem. Okay, let's start. Communication media. The first one, unguided media. It refers to those channels that transmit data and information in the form of wave. वो तमाम चैनल्स या वो तमाम मीडिया जो इंफॉर्मेशन या डेटा को वेव की सूरत में, लहर की सूरत में ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उन तमाम मीडिया को अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है. अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन consists of a means for data signals to travel but nothing to guide them along a specific path. अब इसमें जो गाइडेड मीडिया से डिफरेंस आता है वो ये आता है कि ये सिग्नल ट्रैवल तो करवाता है मीडिया, ये इसमें जितने भी मीडिया होंगे वो सिग्नल ट्रैवल तो करवाएंगे, लेकिन गाइडेड मीडिया की तरह इसमें पाथ सजेस्ट नहीं होता. इसमें स्पेसिफिक पाथ जो है वो गाइड नहीं किया जाता. इसमें सिर्फ वेव ट्रांसमिट कर दी जाती है और वो अनबाउंडेड मीडिया की सूरत में ट्रैवल करती है तमाम डायरेक्शंस में, और उसकी रेंज में जो डिवाइसेस आती हैं वो उससे डेटा रिसीव भी कर सकती हैं और ट्रांसमिट भी कर सकती हैं. द डेटा सिग्नल्स आर नॉट बाउंड टू अ केबलिंग मीडिया एंड आर देयरफॉर कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया का दूसरा नाम इस लिहाज से अनबाउंडेड मीडिया बनेगा क्योंकि इसमें कोई केबलिंग या कोई स्पेसिफिक पाथ जो है वो डिसाइडेड नहीं होता, शो नहीं किया जाता, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, इसलिए इसको अनबाउंडेड मीडिया का नाम भी दिया जाता है. फॉर माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट सिग्नल्स द एग्जांपल्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया आर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस. ये अनगाइडेड मीडिया की दो टाइप्स हैं, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट सिग्नल्स. इनके लिए जो मीडिया की एग्जांपल है कि जिसके थ्रू ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें एटमॉस्फेयर और स्पेस शामिल है. फ़िज़ा में और ख़ला में ये डाटा ट्रांसमिट करते हैं, उसमें कोई केबलिंग इस्तेमाल नहीं होती, ये सिर्फ सिग्नल थ्रू कर दिए जाते हैं और उस दौरान उस रेंज में जो डिवाइसेस आएंगी वो उसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं और डेटा ट्रांसमिशन हो सकती है. माइक्रोवेव डेटा ट्रांसमिशन डिफर्स फ्रॉम गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स बिकॉज द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग केबल्स एंड वायर्स. तो चूँकि इसमें माइक्रोवेव अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है, उसकी एग्जांपल है, इसलिए इसमें केबल्स और वायर्स इस्तेमाल नहीं होंगी. इसमें जो ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल होगा वो मीडियम एयर होगा. एयर के थ्रू जो है इसके सिग्नल्स जो हैं वेव की सूरत में ट्रांसमिट किए जा सकते हैं माइक्रोवेव के. माइक्रोवेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स दैट कैन ओनली बी डायरेक्टेड इन स्ट्रेट लाइंस. अब ये सिग्नल्स थ्रो करने वाली बात है और इसमें जो इसका मेथड है वो स्ट्रेट लाइंस है. अब स्ट्रेट लाइंस आप किसी एंटीना या किसी पोर्ट से सभी डायरेक्शंस में भी स्ट्रेट लाइंस में थ्रो करवा सकते हैं, एक साइड को भी करवा सकते हैं और मल्टीपल साइड्स पे भी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइंस में थ्रो होती हैं. Consequently, microwave transmission is usually limited to communications occurring within the limits of a particular community or city. अब चूँकि एक स्ट्रेट लाइन में थ्रो हो रही हैं तो उस सूरत में एक तो अर्थ में एक ख़ास फासले पे जाके कर्व की सूरत आ जाती है, वहाँ से जो वेव्स हैं वो कर्व में नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइंस में जाती हैं. इसलिए एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है कि जब सिग्नल थ्रो किए जाएं तो उस पोर्ट से डायरेक्ट
सामने दूसरी पोर्ट तक सिग्नल रिसीव किए जा सकें। तो इस तरह ये एक लिमिटेड टाइप बनती है और ऐसी सूरत में किसी ख़ास सिटी तक इसको महदूद किया जा सकता है। अगर आपने उसको मज़ीद आगे बढ़ाना है तो नेक्स्ट पोर्ट उसके अगेंस्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी और उस स्ट्रेट डायरेक्शन से फिर आगे फर्दर सिग्नल्स या वेव्स को थ्रो किया जा सकता है। For microwave transmissions to be able to occur over larger distances, data messages must be relayed from one location to another using antennas placed at high altitudes, usually 20 to 30 miles apart. जैसा मैंने वो आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करेंगी, आगे इनको मज़ीद थ्रो करने के लिए नेक्स्ट एंटीना पे इसको रिसीव किया जाएगा, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफाई करने के बाद उसको दोबारा से थ्रो कर दिया जाएगा, रिले कर दिया जाएगा, जिसके ज़रिए वो नेक्स्ट एंटीना तक थ्रो हो सके। उसके बाद जितने डिस्टेंसेस पे उसको फैलाना हो उतने डिस्टेंसेस तक मज़ीद आगे एंटीनास लगाने पड़ते हैं और जनरली ये 20 से 30 माइल्स के फ़ासले पे एंटीनास नस्ब किए जाते हैं। ये इसका एक पिक्टोरियल व्यू है। यहाँ से ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये गाइडेड मीडिया को शो कर रही है, क्योंकि इसको एक पाथ मिला हुआ है डेटा ट्रांसमिशन का। नेक्स्ट ये एंटीना है सेल टावर ए, और यहाँ से जो ट्रांसमिशन रेट है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड शो किया गया है, और इससे ख़ास फासले पर एंटीना या सेल टावर बी है जो उस एंटीना से थ्रो किए गए सिग्नल्स को, वेव की सूरत में आने वाले सिग्नल्स को कैच करके अपने करीब मौजूद डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे दिखाया है ये स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन से नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एंटीना उनको रिसीव करेगा और उसके बाद उसके करीब जो डिवाइसेस होंगी वो उसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ये सेंडिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा और रिसीविंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये माइक्रोवेव की एक और एग्ज़ाम्पल है। ये एक स्टेशन है, यहाँ से डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है 1.2 गीगाहर्ट्ज़ से। यहाँ पे रिपीटर है जो उसको रिले दे के 10 गीगाहर्ट्ज़ रिले के हिसाब से दोबारा से आगे थ्रो कर रहा है। नेक्स्ट एंटीना उसको रिसीव करके इस साइड से उसको दोबारा से रिले के ज़रिए मज़ीद थ्रो कर रहा है, और यहाँ से उसको दोबारा 1.2 गीगाहर्ट्ज़ के साथ स्टेशन सी के साथ अटैच किया गया है। तो यहाँ से जो सिग्नल्स जा रहे थे वो 1.2 शो किए गए हैं, आगे से रिले ने उसको एम्पलीफाई करके ज़्यादा दूर तक थ्रो करने के लिए 10 गीगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट एंटीना ने दोबारा से उसको 10 गीगाहर्ट्ज़ में एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट किया, और नेक्स्ट जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो वो अपनी एक्चुअल स्पीड 1.2 गीगाहर्ट्ज़ में ट्रांसमिट हुआ। जी, दूसरा था सैटेलाइट्स। Instead of antennas, satellites can also be used to transfer microwave messages from one location to another. Antennas के बगैर satellites के ज़रिए भी data transmission हो सकती है। Satellite rotate approximately 23,300 miles above the Earth in precise locations which are known as stations. सैटेलाइट्स का जो ज़मीन से फ़ासला होता है ऊपर खला में वो तकरीबन 23,300 मील ऊंचा होता है, और एक ख़ास लोकेशंस पे ये रोटेट कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो सैटेलाइट्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे ख़ास प्रिसाइज लोकेशंस में रोटेट करते हैं। उन लोकेशंस को स्टेशंस का नाम दिया जाता है, वो सैटेलाइट्स स्टेशंस कहलाते हैं। A major advantage of satellite transmission is that large volume of data can be communicated at once. इसमें जो एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो बल्क डाटा है उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ज़्यादा डेटा की हो सकती है। A particular drawback is bad weather can severely affect the quality of satellite transmissions. अगर मौसम ख़राब है, बादल वगैरह ज़्यादा छा गए हैं, तो ऐसी सूरत में जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। Another one is that it has a serious security problem because it is easily to intercept the transmission as it travels through the air. और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इस पे सिक्योरिटी का जो ख़दशा है वो रहता है, क्योंकि जो डाटा ट्रांसमिशन है वो थ्रू एयर हो रही है। उस एयर में अगर आप डाटा को इंटरसेप्ट करना चाहें, अगर कोई डाटा को इंटरसेप्ट करना चाहे तो वो उसको ईज़िली कर सकता है, डाटा लीक हो सकता है। Satellite communication is the generic term for communication
via satellite. सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये एक जेनेरिक टर्म इस्तेमाल की जाती है जब डेटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ज़रिए होती है. ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल फ्रॉम द अर्थ स्टेशन अप टू द सैटेलाइट एंड देन रिसीविंग इट बैक टू अर्थ. आप सिग्नल को ज़मीन से सैटेलाइट की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, और उसके बाद किसी और पोजीशन पे या उसी लोकेशन में किसी जगह पे आप उसी डाटा को दोबारा रिसीव कर रहे हैं, तो इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन का नाम दिया जाएगा. The satellite does not have to be huge expensive array of electronics and solar panels. In fact, the moon was used in early years of satellite communication research to bounce the signals off. अब इसमें अब जो मौजूदा सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको अब मज़ीद एक्सपेंसिव होना ही चाहिए. यहाँ पे बताया गया है कि अर्ली ईयर्स में मून को, चाँद को एज अ सैटेलाइट सिग्नल बाउंसिंग बैक डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था. यानी सैटेलाइट जो ज़मीन से सिग्नल थ्रो होते थे वो मून से टच करके, मून को एज अ स्टेशन यूज़ करके उससे दोबारा से अर्थ पे ट्रांसमिट किए जाते थे. द टाइम इट टुक फॉर आवर सिग्नल्स टू गेट टू द मून एंड बैक वाज अबाउट 2 seconds. ज़मीन से चाँद तक सिग्नल पहुंचना और वहां से वापस आने तक का जो टोटल टाइम है वो तकरीबन 2 सेकंड था. दिस टाइम इज़ कॉल्ड सैटेलाइट डिले, कि कितनी देर सिग्नल जो है सेंड होके रिसीव होने में लेता है, उसको सैटेलाइट डिले का नाम दिया गया. एंड इज़ स्टिल प्रेजेंट टुडे इन ऑल आवर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस. सैटेलाइट डिले चूँकि आपने ज़मीन से सिग्नल ट्रांसफ़र करना है, उसने सैटेलाइट ने उसको रिसीव करके प्रिसाइज लोकेशन पे दोबारा ट्रांसमिट करना है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, उसको सैटेलाइट डिले का नाम दिया जाता है. दिस वाइड रेंज ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी हैज़ गिवन राइज टू अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट कैरिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेलीफोन कॉल्स, टेलीविजन चैनल्स, इंटरनेट ट्रैफिक, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, वेदर डेटा एंड इवन रेडियो स्टेशंस. अब चूँकि सैटेलाइट एक काफ़ी फ़ायदे की डिवाइस है, इसलिए इसके ज़रिए आप मल्टीपल टास्क अप्लाई कर सकते हैं. फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, टेलीविज़न चैनल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वेदर फोरकास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह मल्टीपल जो है टास्क सैटेलाइट के ज़रिए अप्लाई हो सकते हैं. ये इसका एक पिक्चर दिखाया गया है. द ग्राउंड इक्विपमेंट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू सैटेलाइट. इस ग्राउंड इक्विपमेंट के ज़रिए यहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है सिग्नल्स. ये नंबर 1 लिखा हुआ है, ये सैटेलाइट इसको रिसीव कर रहा है. द सैटेलाइट एम्पलीफाइज द इनकमिंग सिग्नल एंड चेंजेस द फ्रीक्वेंसी. जब सैटेलाइट उसको रिसीव करेगा तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा, और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. नंबर 3 पे सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड बैक टू अर्थ. ये जो एरो है ये उसी सिग्नल को दोबारा अर्थ की तरफ ट्रांसमिट होते दिखा रहा है. नंबर 4 पे द ग्राउंड इक्विपमेंट रिसीव्स द सिग्नल. यहाँ पे ज़मीन पे नेक्स्ट किसी और लोकेशन पे जो इक्विपमेंट नस्ब है वो उस सिग्नल को दोबारा से रिसीव कर रहा है. तो इस नंबर 1 जो इक्विपमेंट यहाँ पे ग्राउंड इक्विपमेंट दिखाया गया है, यहाँ से लेके डाटा ट्रांसमिट होके एम्पलीफाई होके दोबारा यहाँ पे रिसीव होने तक का जो वक्त होगा उसको हम सैटेलाइट डिले का नाम देंगे. जी, मोबाइल कम्युनिकेशंस. इट इज़ रेडियो बेस्ड नेटवर्क्स दैट ट्रांसमिट डेटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स. Computers can also be connected to the network through wired port or through wireless connections. कंप्यूटर्स जो है वो भी बाउंडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया दोनों इस्तेमाल करते हैं. बाउंडेड मीडिया हो तो थ्रू वायर कनेक्ट होगा कंप्यूटर्स, और अगर अनबाउंडेड होगा तो वो वायरलेस डिवाइसेस के ज़रिए होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन होगी. इसमें ये एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन है और ये कार है जिसकी लोकेशन वायरलेसली कैच की जा रही है, और आगे से ये ट्रांस रिसीवर्स स्टेशंस हैं जो इनको रिसीव करके बेस स्टेशन कंट्रोलर तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद आप उसका डेटा यहाँ पे कंप्यूटर पे देख सकते हैं. तो मल्टीपल जगहों पे जो है BTS नस्ब होते हैं, और BTS जो है आगे से डेटा BSC को ट्रांसमिट करते हैं, और उसके बाद आगे फर्दर मज़ीद BTS भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और अल्टीमेटली कंप्यूटर पे उसका डाटा शो किया जा सकता है. मोडेम.
Modulator or demodulator is a device that converts digital signal into analog form. अब डिवाइस जो मॉडम है वो दो तरह के टास्क अप्लाई होते हैं उस पर, एक मॉड्यूलेशन और एक डीमॉड्यूलेशन। जब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म में तब्दील किया जाता है तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं और उसको फिर हम फ़ोन लाइंस के ज़रिए ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन लाइंस के नेक्स्ट पॉइंट पे जाके जो रिसीविंग मॉडेम होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करके दोबारा से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम आपके सिस्टम से लेके मॉडेम तक जो कम्युनिकेशन है वो डिजिटल है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आपके मॉडेम तक जो कम्युनिकेशन है, डाटा ट्रांसमिशन है वो डिजिटल फॉर्म में है। उसके बाद मॉडेम आउटसाइड जो वर्ल्ड है उधर डाटा ट्रांसमिट करते हुए उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो इस डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। एनालॉग में कन्वर्ट हो गए, फ़ोन लाइंस के ज़रिए डाटा ट्रांसमिट होता है और डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहाँ पे मज़ीद एक मॉडेम होगा जो उसको रिसीव करेगा एनालॉग सिग्नल्स को और दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट कर लेगा। इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडेम एक ही वक्त में दो टास्क सप्लाई कर रहा होता है, दो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, एक मॉड्यूलेशन का डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन और एक डीमॉड्यूलेशन का एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन। It enables users to transmit data from one computer to another using standard telephone lines instead of a special communication line such as fiber optic cable. इसके ज़रिए आप डाटा जो है वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, इसकी बजाय कि आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करें जिसमें लाइट वेव्स इस्तेमाल होती हैं। टेलीफोन लाइंस कैन कैरी एनालॉग सिग्नल्स। ये बात सेपरेट भी लिखी हुई है कि टेलीफोन लाइंस के ज़रिए जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो एक्चुअली एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। जी एक टर्म है ट्रांसमिशन रेट। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज modem's high speed or low speed to indicate how many bits per second a specific device is capable of transmitting or receiving. कोई भी डिवाइस या मॉडेम किस कदर हाई स्पीड या लो स्पीड डाटा रिसीव या ट्रांसमिट कर सकता है उसको उसकी ट्रांसमिशन रेट कहते हैं। उसकी कैपेबिलिटी, डाटा ट्रांसमिशन रेट रिसीविंग का और सेंडिंग का, ये रेट जो होते हैं उसका ट्रांसमिशन रेट कहलाते हैं। स्पीड, द स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज्ड टू एनकोड द डिजिटल बिट्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ये भी हमने पहले भी देखा कि किस स्पीड से आप डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। The various modulation standards define the exact methods of encoding and data transfer speed. Different modems होंगे तो उनकी मॉड्यूलेशन स्पीड भी डिफरेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। The raw speed, the speed without data compression of a modem is determined by modulation standards. जो raw speed है विदाउट डाटा कंप्रेशन, आप डाटा को कंप्रेस नहीं कर रहे, उसको स्मॉल पैकेट्स में चेंज नहीं कर रहे, वो एग्जैक्ट ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हम उसका रॉ स्पीड कहते हैं। और ये डाटा मॉडेम के मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड्स में शामिल होता है कि इसकी रॉ स्पीड कितनी होगी। 2400 bps modem with data compression that can theoretically yield a 9600 bps throughput इज़ नॉट अ हाई स्पीड मॉडेम। अभी अगर आप देखें तो ये bps बिट्स पर सेकंड में जा रहे हैं। अब जो हम लेटेस्ट मॉडेम्स यूज़ करते हैं या कनेक्शंस यूज़ करते हैं उनमें हम 2 MB 4 MB 8 MB 10 MB Mbps जो है मेगा बिट्स पर सेकंड डाटा ट्रांसमिशन रेट रिसीव और सेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है ये ट्रांसमिशन रेट्स स्लो हैं, हम जो है अब हाई स्पीड इस्तेमाल करते हैं। High speed modems are modems that feature modulation at 9600 bps and above or higher. जो modems 9600 bits per second या इससे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं ट्रांसमिशन की, उनको हाई स्पीड मोडेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोडेम्स।
In terms of physical size and shape, modems can be divided into following categories. उनकी physical size और shapes के accordingly अगर देखें तो modems की जो categories बनती हैं, पहली है external. External modem is attached to the system unit as an external device by means of telephone cable. It is connected to the telephone wall jack by another cable. It needs an external power supply and easy to set up. जो एक्सटर्नल मॉडेम होगा उसको आप सिस्टम के साथ केबल के ज़रिए अटैच कर सकते हैं। उसी में टेलीफोन लाइन की केबल भी अटैच होती है और उसी को आप पावर सप्लाई सेपरेट प्रोवाइड करते हैं और इसको सेटअप करना भी आसान होता है। सिंपली ये केबल मॉडेम से सिस्टम को लगेगी और एक केबल मॉडेम में टेलीफोन लाइन की लगेगी और पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी एक्सटर्नल मॉडेम के लिए। ये इसकी शेप दिखाई गई है। यहाँ पे देखें तो एक फ़ोन है और एक लाइन है, इनमें डिफरेंट केबल्स अटैच होती हैं, एक में टेलीफोन लाइन अटैच होगी और एक में सिस्टम की केबल अटैच होगी और इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये देखें इधर ये जो ब्लैक पिन शो हो रही है ये पावर सप्लाई की है और ये डेटा केबल सिस्टम के साथ अटैच की गई है। इसको एक्सटर्नल मॉडेम का नाम दिया जाएगा। दूसरी टाइप है इंटरनल मॉडेम। एन इंटरनल मॉडेम इज़ अ सर्किट बोर्ड which is also called a modem card that can be added to the system unit through an expansion slot. The modem cannot be moved easily from one PC to another. It is more difficult to set up than other types of modems. अब जो इंटरनल मॉडेम्स हैं इनको आप सिस्टम यूनिट के अंदर अटैच करते हैं। जो सिस्टम में एक्सपेंशन स्लॉट्स एडिशनल स्लॉट्स दी गई होती हैं जिन पे आप डिफरेंट कार्ड्स अटैच कर सकते हैं, उन्हीं में इंटरनल मॉडेम कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, अटैच हो सकता है। लेकिन जो कि वो सिस्टम यूनिट के अंदर है इसलिए उसको इजीली सेटअप नहीं किया जा सकता और इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। ये इसकी डिफरेंट शेप्स हैं और ये जो पीछे येलो बेल्ट नज़र आ रही है ये सिस्टम यूनिट के अंदर अटैच होती है और ये वाली साइड सिस्टम यूनिट से बाहर शो हो रही होती है। इसमें पिन्स अटैच होती हैं जो सिस्टम को नेट से अटैच करती हैं, मॉडेम से अटैच करती हैं। मॉडेम से अटैच ये इंटरनल पट्टी के ज़रिए हो जाएगा और यहाँ पे टेलीफोन लाइन अटैच हो गई। ये भी एक तरह का इंटरनल मॉडेम दिखाया गया है। इनकी शेप्स और डिज़ाइंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। ये जनरल शेप्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं जी। थर्ड टाइप है वायरलेस। Wireless modems transmit the data signals through air instead of by using a cable. अब वायरलेस जो मॉडेम्स होंगे वो सिस्टम्स के साथ वायर के ज़रिए अटैच नहीं होते, सिर्फ उनके साथ टेलीफोन लाइन की केबल अटैच होती है और पावर सप्लाई दी जाती है और वहाँ से वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और उन सिग्नल्स की रेंज में जो डिवाइसेस आती हैं वो उस मॉडेम से कनेक्ट हो सकती हैं। They sometimes are called radio frequency modems. This type of modem is designed to work with cellular technology and wireless local area networks. अब सेल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये सभी वायरलेस मॉडेम से अटैच हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और इनको किसी एक जगह पे फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ज़रूरत इस बात की होती है कि उस मॉडेम की वायरलेस जो ट्रांसमिशन है उसकी रेंज में डिवाइस मौजूद रहे तो वो उस नेट से कनेक्ट रहती है, मॉडेम से कनेक्ट रहती है। ये इसकी शेप्स दिखाई गई हैं। ये वायरलेस मॉडेम्स हैं। इनमें एक पे टेलीफोन लाइन कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये फैसिलिटी भी होती है कि आप इसको वायर के ज़रिए सिस्टम से अटैच कर सकें। अदरवाइज़ ये एंटीनाज़ हैं जो वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं और इनकी रेंज में जो डिवाइसेस आएंगी वो मॉडेम से कनेक्ट हो सकती हैं। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपने कोई सवाल करना है, कोई क्वेश्चन है तो आप लेक्चर के स्टार्ट पे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।